नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। अफगानिस्तान संकट की तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं। अफगानिस्तान वो देश बन गया जो एक आतंकवादी संगठन के हाथ में चला गया। वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति करार दे दिया। तालिबान कह रहा है कि देश पर अब उसका शासन है और राष्ट्रपति भवन पर भी उसका कब्जा है। चीन ने तालिबान को मान्यता दे दी। अमेरिका का ध्यान सिर्फ अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को वहां से निकालने पर है। रूस और पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में तालिबान को मान्यता दे सकते हैं। अब ऐसे हालात में भारत क्या करे? भारत ने अफगानिस्तान में निवेश कर रखा है और आपको याद तो होगा कि भारत के सहयोग से अफगानिस्तान की नई संसद की इमारत भी बनी थी। भारत ने ही उसे अफगानिस्तान को गिफ्ट किया था। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? सवाल यह कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने से कश्मीर में आतंकवाद और मजबूत होगा? तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारत को क्या करना होगा? सवाल यह भी कि फिलहाल भारत की स्ट्रैटेजी तालिबान को लेकर क्या होनी चाहिए, क्योंकि खबर यह भी है कि हामिद करजई, गलीबुद्दीन हिकमतयार और अब्दुल्ला तालिबान के संपर्क में है और वो तालिबान की सरकार में अहम रोल अदा कर सकते हैं। हामिद करजई से भारत के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए? अब चीन ने तालिबान को मान्यता दे दी। रूस और पाकिस्तान भी अगर तालिबान को मान्यता दे दें तो फिर उसके बाद भारत का अगला कदम क्या होगा? और जैसा आपको बताया कि अफगानिस्तान में भारत ने निवेश कर रखा है, तो क्या तालिबान के आने से वो निवेश डूब जाएगा? इन्हीं मसलों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट्स आज जुड़ रहे हैं जो इन सारे सवालों का जवाब देंगे, और ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो देश को अपनी दिशा तय करने में मदद कर सकते हैं। हमारे साथ अचल मल्होत्रा जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। शक्ति सिन्हा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट और अफगानिस्तान से जुड़े मामलों की जानकार हैं। विशाल चंद्रा हमारे साथ हैं, रिसर्च फेलो हैं मनोहर पर्रिकर आईडीएसए यानी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के। सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं। और मारूफ रजा हमारे साथ हैं, टाइम्स ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मारूफ रजा मैं आपसे करना चाहूंगा और एक ऐसे सवाल के साथ जिसका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है कि अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा वक्त में, और तालिबान को लेकर के भारत का रुख क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह साबित हो गई है कि जब तालिबान ने इतनी जल्द से काबुल पे कब्जा कर लिया और बाकी के कई एक बड़े बड़े शहर अफगानिस्तान के 8-9 दिन के नीचे ही तालिबान के कब्जे में आ गए, तो भारत को बाकी दुनिया के देशों के साथ साथ जैसे अमेरिका है, एक झटका सा लगा और अचंभे में रहा कुछ समय के लिए कि अब हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए जी। तो कुछ दिन तो चुप रहने के बाद एक पहला स्टेटमेंट हमारा आया संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे जो राजदूत हैं उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान की जो हालत है उसको देख के भारत बड़ी गंभीरता से देख रहा है। लेकिन अब हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी जाके न्यूयॉर्क में यह ऐलान किया कि टेररिज्म जो वहां से फैल सकता है इसके बारे में भारत को काफी चिंता है, क्योंकि भारत पुराना भी टेररिज्म का और जो पाकिस्तान के जरिए टेररिज्म आया उसका शिकार रहा है। अब पाकिस्तान ही अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करेगा कई एक चीजों के लिए, जिसमें एक है आतंकवादी ग्रुप्स जो हैं उनको वहां ट्रेनिंग और बढ़ोतरी देना, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की कड़ी नजर है कि किस हद तक वो आतंकवादियों से अपना साथ छुटाए। दूसरी बात यह है कि भारत वो नहीं कर सकता है जो रूस और चाइना कर रहा है, क्योंकि अभी तक भारत का जो पोजीशन रहा है, जो भारत का पॉलिसी रही है वो अलग सी रही है। इन लोग के साथ मिलजुल के वो अफगानिस्तान में अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करता आया है। जैसे आपने खुद बताया है कि भारत ने $2 बिलियन के बराबर या उससे ज्यादा अफगानिस्तान में कई एक बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट किए हैं। उनका जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है भारत ने बनाया है, डैम है, हाईवे है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। तो ये सब भारत ने इसलिए नहीं किया था कि अफगानिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर भी भारत को ऊंची टेबल पे जगह मिले।